हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी दोस्त और स्कोर क्लेवर से इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट नेहा। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको द हिंदू एडिटोरियल्स पढ़ने में परेशानी होती है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये पॉडकास्ट एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेकडाउन है। डेली एडिटोरियल्स का एक बहुत ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट पर हर एक एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा जाता है और हर फ्रेज के लिए उसके वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी जाती है। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल की टोन भी समझाई जाती है। वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्कोर क्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरीज पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ये पीडीएफ्स स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक और ज़रूरी बात, अगर आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो के बीच में फील फ्री टू पॉज। अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती है तो उसे रोकें और ध्यान से समझें। मेरी सलाह है कि मीनिंग समझने के बाद हर सेंटेंस को 2 बार थोड़ा जोर से पढ़ें। अगर आप लगातार 6 महीने तक ऐसा करते हैं तो आपकी इंग्लिश नॉलेज में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल। टाइटल है डिजिटल एग्जाइल ऑन डिजिटल सेंसरशिप। डिजिटल एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला या वनवास। तो यहाँ डिजिटल एग्जाइल का मतलब है किसी को इंटरनेट या सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकाल देना। ऑन डिजिटल सेंसरशिप, डिजिटल सेंसरशिप पर। सेंसरशिप का मतलब होता है जब सरकार या अथॉरिटी किसी जानकारी को छपने या लोगों तक पहुंचने से रोकती है। द गवर्नमेंट कुड बी क्रिएटिंग अ सिस्टम। सरकार एक ऐसा सिस्टम बना रही हो सकती है ऑफ आर्बिट्ररी सेंसरशिप, मनमानी सेंसरशिप का। आर्बिट्ररी मतलब बिना किसी नियम के या अपनी मर्जी से। अ डेकेड लॉन्ग ट्रेंड इन डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया। भारत में डिजिटल शासन में 1 दशक से चल रहा ट्रेंड क्रिसेंडोड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते अपने चरम पर पहुंच गया। क्रिसेंडोड का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़कर सबसे ऊंचे या तेज पॉइंट पर पहुंचना। व्हेन अ स्ल्यू ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स, जब बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, स्ल्यू मतलब एक बड़ी संख्या, ऑपरेटेड बाय इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट्स एंड जर्नलिस्ट्स, जिन्हें स्वतंत्र कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा चलाया जा रहा था, वह ब्लॉक्ड, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। अपेरेंटली फॉर क्रिटिसाइजिंग द यूनियन गवर्नमेंट, जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की आलोचना करने के लिए, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओवर हिज गवर्नमेंट्स वेस्ट एशिया पॉलिसीज, उनकी सरकार की वेस्ट एशिया नीतियों, एंड एलपीजी क्राइसिस और एलपीजी संकट को लेकर। इन 7 years फ्रॉम 2014 to 2021, 2014 से 2021 तक 7 सालों में द नंबर ऑफ यूआरएल्स, पोस्ट्स एंड अकाउंट्स ब्लॉक्ड, ब्लॉक किए गए यूआरएल्स, पोस्ट्स और अकाउंट्स की संख्या बलून्ड फ्रॉम 470 to 9,800, 470 से बढ़कर 9,800 हो गई। बलून्ड का मतलब है गुब्बारे की तरह बहुत तेजी से फूलना या बढ़ना। सिंस देन देयर इज एविडेंस, तब से इस बात के सबूत हैं दैट एंटायर अकाउंट्स, के पूरे अकाउंट्स, स्पेशली इफ दे वर पब्लिशिंग पॉलिटिकली अनफेवरेबल कमेंट्स, खासकर अगर वे राजनीतिक रूप से सरकार के खिलाफ या प्रतिकूल टिप्पणियां पब्लिश कर रहे थे, वह बीइंग ब्लॉक्ड, उन्हें ब्लॉक किया जा रहा था। देयर वाज अ वेव ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप की एक लहर थी ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन 2020-2021, 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान। द गवर्नमेंट रिस्टोर्ड मेनी अकाउंट्स, सरकार ने कई अकाउंट्स को फिर से चालू कर दिया। आफ्टर इंटरनेशनल आउटक्राई, अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बाद। आउटक्राई मतलब कड़ा विरोध या चिल्लाहट। बट दिस ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड, लेकिन इसने ये भी साबित किया दैट इट वॉज नॉट बियॉन्ड मास सेंसरशिप, कि सरकार बड़े पैमाने पर सेंसरशिप करने से पीछे नहीं हटने वाली है। सिमिलरली द गवर्नमेंट यूज्ड इमरजेंसी पावर्स, इसी तरह सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया अंडर द आईटी रूल्स के तहत, टू ब्लॉक लिंक्स टू अ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इन 2023, 2023 में एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स को ब्लॉक करने के लिए, विच ऑल्सो एक्सपैंडेड द डेफिनेशन, जिसने परिभाषा को भी बढ़ा दिया, ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, कि सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा क्या माना जाएगा। बट व्हेन ट्विटर नाउ एक्स चैलेंज्ड सेवरल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, लेकिन जब ट्विटर, जिसे अब एक्स कहते हैं, उसने कई ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को चुनौती दी बिटवीन 2021 एंड 2022, 2021 और 2022 के बीच, इन द कर्नाटका हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट में, द हाई कोर्ट डिसमिस्ड द प्ली, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। प्ली मतलब कोर्ट में की गई विनती या कानूनी याचिका, एंड फाइंड ट्विटर, और ट्विटर पर जुर्माना लगाया। फर्दर एम्बोल्डनिंग द स्टेट, जिससे राज्य या सरकार का हौसला और बढ़ गया। एम्बोल्डनिंग मतलब हिम्मत बढ़ाना, टू सेंसर अकाउंट्स, अकाउंट्स को सेंसर करने के लिए।
इन श्रेया सिंघल 2015 के श्रेया सिंघल मामले में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A को सही ठहराया। अपहेल्ड मतलब किसी फैसले या कानून का समर्थन करना, प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, ठीक इसके प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की वजह से। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स मतलब ऐसे नियम जो बचाव या सुरक्षा देते हैं, इंक्लूडिंग रिक्वायरिंग रीजन्ड ऑर्डर्स एंड जुडिशियल रिव्यू, जिसमें कारण बताने वाले ऑर्डर्स और न्यायिक समीक्षा की जरूरत शामिल है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट द्वारा लिए गए फैसलों की जांच। However, in practice, हालांकि व्यवहार में द गवर्नमेंट हैज बीन डाइल्यूटिंग द सेफगार्ड्स, सरकार इन सुरक्षा उपायों को कमजोर कर रही है। डाइल्यूटिंग मतलब किसी चीज के असर को हल्का करना या कमजोर करना थ्रू एन एक्सपेंसिव यूज ऑफ रूल 16 के व्यापक इस्तेमाल के जरिए। एक्सपेंसिव मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, ऑफ द 1909 ब्लॉकिंग रूल्स, 2009 के ब्लॉकिंग रूल्स के, विच रिक्वायर्स ब्लॉकिंग प्रोसीडिंग्स टू बी कॉन्फिडेंशियल, जो ये मांग करता है कि ब्लॉकिंग की कार्यवाही गुप्त रखी जाए। कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट। When this stipulation is invoked, जब इस शर्त का इस्तेमाल किया जाता है, स्टिपुलेशन मतलब कोई कड़ा नियम या शर्त, इन्वोक मतलब किसी कानून या नियम का इस्तेमाल करना। टू विदहोल्ड ब्लॉकिंग ऑर्डर्स और देयर रीजंस, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स या उनके कारणों को छुपाने के लिए, विदहोल्ड मतलब रोक कर रखना या छुपाना, फ्रॉम अफेक्टेड पार्टीज, प्रभावित पक्षों से। इट अंडरमाइंस देयर एबिलिटी, ये उनकी क्षमता को कमजोर करता है। अंडरमाइंस मतलब किसी के प्रभाव या शक्ति को जड़ से कमजोर करना। टू चैलेंज द एक्शन इन कोर्ट, इस कार्यवाही को कोर्ट में चुनौती देने की, इरोडिंग द वेरी सेफगार्ड्स, और उन्हीं सुरक्षा उपायों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इरोडिंग मतलब धीरे धीरे खत्म करना। दैट जस्टिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 69A, जिन्होंने धारा 69A की संवैधानिकता को सही ठहराया था। The 2009 rules also require blocking orders to be reviewed by a committee। 2009 के रूल्स ये भी मांग करते हैं कि ब्लॉकिंग ऑर्डर्स की समीक्षा एक समिति द्वारा की जाए, कंपोज्ड अंडर द आईटी रूल्स 2009, जो आईटी रूल्स 2009 के तहत बनाई गई हो। येट दिस इज एन एंटायरली एग्जीक्यूटिव बॉडी, फिर भी ये पूरी तरह से एक कार्यकारी निकाय है। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जिसमें सिर्फ सरकार के अधिकारी काम करते हों, एंड हैज नेवर ओवरटर्न्ड अ गवर्नमेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर, और इसने कभी भी सरकार के किसी ब्लॉकिंग ऑर्डर को पलटा नहीं है। ओवरटर्न्ड मतलब किसी फैसले को पलट देना या रद्द कर देना। इन इफेक्ट, असल में सरकार खुलेआम और व्यवस्थित तरीके से बाईपासिंग द राइट टू बी हर्ड, सुने जाने के अधिकार को दरकिनार कर रही है। बाईपासिंग मतलब किसी नियम को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना, एंड वायोलेटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और आनुपातिकता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रही है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक कानूनी नियम है जिसका मतलब है कि सजा गलती के हिसाब से ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। रूल 16 इज अ प्रोसीजरल रूल। रूल 16 एक प्रक्रिया से जुड़ा नियम है। येट द गवर्नमेंट इज यूजिंग इट, फिर भी सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है टू ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्री स्पीच। फ्री स्पीच यानी आज़ादी से बोलने के संवैधानिक अधिकार को दबाने के लिए। ओवरराइड मतलब किसी महत्वपूर्ण चीज को नकार कर अपनी बात मनवाना, वाइल शील्डिंग इटसेल्फ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, जबकि खुद को न्यायिक समीक्षा से बचा रही है। शील्डिंग मतलब ढाल बनकर बचाना। A person's entire account being blocked, किसी व्यक्ति का पूरा अकाउंट ब्लॉक हो जाना, amounts to a digital exile, एक डिजिटल वनवास के बराबर है। Removing the person from the public square, जो उस व्यक्ति को सार्वजनिक मंच से हटा देता है, which is a hallmark of an authoritarian government, जो एक तानाशाही सरकार की मुख्य पहचान है। हॉलमार्क मतलब मुख्य पहचान या विशेषता। अथॉरिटेरियन मतलब जहां सरकार का पूरा कंट्रोल हो और आज़ादी ना हो। rather than a liberal democracy, ना कि एक उदार लोकतंत्र की। लिबरल डेमोक्रेसी मतलब ऐसा देश जहां लोगों को आजादी और अधिकार हों। द गवर्नमेंट्स प्लान, सरकार की योजना, टू डिसेंट्रलाइज ब्लॉकिंग पावर्स टू मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, ब्लॉकिंग की शक्तियों को कई मंत्रालयों में विकेंद्रीकृत करने की। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर को एक जगह से हटाकर कई जगहों पर बांटना। कुड इफेक्टिवली क्रिएट अ रिजीम ऑफ आर्बिट्ररी सेंसरशिप, प्रभावी रूप से मनमानी सेंसरशिप का एक शासन बना सकती है। रिजीम मतलब सिस्टम या शासन, वेयर एनी डिपार्टमेंट कैन साइलेंस अ क्रिटिक, जहां कोई भी विभाग किसी आलोचक को चुप करा सकता है। क्रिटिक मतलब जो सरकार की कमियां निकालता हो। विदाउट द स्पेशलाइज्ड ओवरसाइट, बिना किसी विशेष निगरानी के। ओवरसाइट मतलब निगरानी रखना। हाउएवर फ्लॉड, भले ही वो कितनी भी खामियों वाली हो। फ्लॉड मतलब जिसमें कमियां हो। ऑफ द आईटी मिनिस्ट्री, आईटी मंत्रालय की। तो दोस्तों, अगर हम इस पहले एडिटोरियल की टोन की बात करें तो ये क्रिटिकल है।
ऐसा इसलिए क्योंकि लेखक ने बहुत ही साफ शब्दों में सरकार द्वारा अकाउंट्स ब्लॉक करने के तरीके और आईटी रूल्स के गलत इस्तेमाल की तीखी आलोचना की है। हे गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल की तरफ। लेकिन रुकिए, क्या आप भी रोज नए इंग्लिश वर्ड सीखते हैं और फिर भूल जाते हैं? तो आपको स्कोर क्लेवर ऐप आजमाना चाहिए। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। इस ऐप की मदद से आप वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। स्कोर क्लेवर ऐप एक बहुत ही यूनिक और नई लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये ऐप प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई पढ़ी हुई जानकारी कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी समय आपसे वो रिवाइज करवाता है। इस वजह से आप जो एक बार सीखते हैं उसे कभी नहीं भूलते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। इस पॉडकास्ट को बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब दूसरे एडिटोरियल को समझते हैं। टाइटल है हार्वेस्टिंग एंग्जाइटी ऑन असम, इट्स असेंबली इलेक्शन। हार्वेस्टिंग एंग्जाइटी का मतलब होता है फसल काटना और एंग्जाइटी मतलब चिंता। तो यहाँ मतलब है चिंता की फसल काटना, यानी लोगों की चिंता का फायदा उठाना। ऑन असम, इट्स असेंबली इलेक्शन, असम और उसके विधानसभा चुनाव पर। असम गोज टू द पोल्स, असम में चुनाव होने जा रहे हैं। अमिड्स्ट अनदर पॉलिटिकल चर्न, एक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच। चर्न का मतलब होता है मथना या बड़ी हलचल होना। द बीजेपी इज सीकिंग अ थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म इन असम। बीजेपी असम में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, लगातार। इन असेंबली पोल्स ऑन April 9, 2026, 9 अप्रैल 2026 को होने वाले विधानसभा चुनावों में, while the Congress is fighting, जबकि कांग्रेस संघर्ष कर रही है, to make a comeback, वापसी करने के लिए, after 10 years in the wilderness, 10 साल तक सत्ता से दूर रहने के बाद। इन द विल्डरनेस एक मुहावरा है जिसका मतलब है राजनीति में पावर से बाहर या गुमनाम रहना। इन 2021 में द कोलिशन ऑफ बीजेपी, एजीपी एंड यूपीपीएल, बीजेपी, एजीपी और यूपीपीएल के गठबंधन ने, कोलिशन मतलब राजनीतिक दलों का गठबंधन या तालमेल, 175 ऑफ 126 सीट्स, 126 में से 75 सीटें जीती थीं, विद द बीजेपी अलोन विनिंग 60, जिसमें बीजेपी ने अकेले 60 सीटें जीती थीं। कम्युनल मोबिलाइजेशन एंड वेलफेयर स्कीम्स, सांप्रदायिक लामबंदी और कल्याणकारी योजनाएं। कम्युनल मोबिलाइजेशन मतलब धर्म या समुदाय के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना। मेक द स्टैंडर्ड बीजेपी टूलकिट हियर टू, यहाँ भी बीजेपी के स्टैंडर्ड टूलकिट का हिस्सा है। टूलकिट मतलब कोई काम करने या चुनाव जीतने के तरीके और रणनीतियाँ। बट असम इज अ यूनिक थिएटर, लेकिन असम एक अनोखा मंच है। थिएटर मतलब यहाँ कोई युद्ध का मैदान या राजनीति करने की जगह। ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन, राजनीतिक प्रयोगों का। फॉर द पार्टी एंड इट्स गवर्नमेंट्स, पार्टी और उसकी सरकारों के लिए। एट द स्टेट एंड द सेंटर, राज्य और केंद्र दोनों में। कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लार्ज स्केल माइग्रेशन, बड़े पैमाने पर प्रवास को लेकर होने वाले टकराव। माइग्रेशन मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसना। ऑफ बंगाली स्पीकिंग पीपल, बंगाली बोलने वाले लोगों के। हैव लॉन्ग शेप्ड असम्स पॉलिटिक्स, इन्होंने लंबे समय से असम की राजनीति को दिशा दी है। नेटिविस्ट पॉलिटिक्स डेवलप्ड, मूल निवासी राजनीति विकसित हुई। नेटिविस्ट मतलब ऐसी सोच जो वहाँ के पुराने या असली निवासियों के अधिकारों की रक्षा करने की बात करे। प्राइमरीली इन ऑपोजिशन टू दिस माइग्रेशन, मुख्य रूप से इस प्रवास के विरोध में। द बीजेपीज ग्रोथ हैज कम, बीजेपी का विकास हुआ है, बाय रीकास्टिंग दैट नेटिविज्म, उस मूल निवासी भावना को नया रूप देकर। रीकास्टिंग मतलब किसी चीज को बदलकर एक नया रूप या सांचा देना। इनटू अ क्वेश्चन ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू मुस्लिम टकराव के मुद्दे में। क्रिएटिंग अ न्यू पॉलिटिकल डायनामिक, जिसने एक नया राजनैतिक समीकरण बना दिया है। डायनामिक मतलब बदलती हुई स्थिति। वीकनिंग सब नेशनल आउटफिट्स, जो स्थानीय दलों को कमजोर कर रहा है। आउटफिट्स मतलब संगठन या राजनैतिक पार्टियां। एंड प्रेशरिंग द कांग्रेस, और कांग्रेस पर दबाव डाल रहा है। दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने इनैक्टेड अ कम्युनल एलिजिबिलिटी क्लॉज, एक सांप्रदायिक योग्यता शर्त लागू की।
क्लॉज मतलब कानून का कोई खास हिस्सा या नियम। फॉर पीपल हु एंटर्ड इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, उन लोगों के लिए जो बांग्लादेश से भारत आए थे। नेटिविस्ट ऑपोजिशन टू सिटीजनशिप फॉर एनी इमिग्रेंट, किसी भी अप्रवासी के लिए नागरिकता का मूल निवासियों द्वारा विरोध। इमिग्रेंट मतलब जो बाहरी देश से आकर बसा हो, इंक्लूडिंग हिंदूज, जिसमें हिंदू भी शामिल हैं, एंड अदर फैक्टर्स, और अन्य कारणों ने स्टॉल्ड द लार्ज स्केल रोल आउट ऑफ द लॉ, इस कानून को बड़े पैमाने पर लागू होने से रोक दिया। स्टॉल्ड मतलब काम को बीच में रोक देना, रोल आउट मतलब किसी नई चीज को लॉन्च करना या लागू करना। बट रेटरिक ओवर डेमोग्राफिक चेंज, लेकिन जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर होने वाली बयानबाजी। रेटरिक मतलब प्रभावशाली लेकिन अक्सर खोखले और भड़काऊ भाषण। डेमोग्राफिक मतलब किसी जगह की आबादी की बनावट। रिमेन्स द मेनस्टे ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का मुख्य आधार बनी हुई है। मेनस्टे मतलब किसी चीज का सबसे अहम हिस्सा या सहारा। दिस विल बी द फर्स्ट असेंबली पोल, ये पहला विधानसभा चुनाव होगा आफ्टर द 2023 डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 2023 में चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के बाद। डीलिमिटेशन मतलब जनसंख्या के हिसाब से चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय करना। विच इज डिस्प्लेड पैटर्न्स, जिसने ऐसे पैटर्न दिखाए हैं ऑफ कम्युनल जेरीमैंडरिंग, जो सांप्रदायिक आधार पर चुनाव क्षेत्रों में हेरफेर करने के हैं। जेरीमैंडरिंग एक राजनैतिक शब्द है जिसका मतलब है चुनाव जीतने के फायदे के लिए क्षेत्रों की सीमाओं को गलत तरीके से बदलना। रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ मुस्लिम वोटर्स, जिससे मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव कम हो गया है। एंड एनहांसिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिजिनस कम्युनिटीज, और स्वदेशी समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। इंडिजिनस मतलब किसी जगह के असली या सबसे पुराने निवासी। बीजेपी फंक्शनरीज, बीजेपी के पदाधिकारी। फंक्शनरीज मतलब जो लोग पार्टी या सरकार में काम करते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हैं, हैव बीन ओपन अबाउट द इंटेंडेड इम्पैक्ट, इसके तय किए गए असर को लेकर काफी खुलकर बोलते रहे हैं। इंटेंडेड मतलब जो असर पहले से सोचा या चाहा गया हो। Meanwhile, the BJP continues to recruit leaders from the Congress. इस बीच बीजेपी कांग्रेस से नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना जारी रखे हुए है। रिक्रूट मतलब काम पर रखना या पार्टी में शामिल करना। The AIUDF, mainly representing Bengali speaking Muslims, AIUDF जो मुख्य रूप से बंगाली बोलने वाले मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है, इन लोअर असम एंड द बरक वैली, निचले असम और बरक घाटी में, contributed to the collapse of the Congress in 2016, जिसने 2016 में कांग्रेस की हार में योगदान दिया था। कोलैप्स मतलब बुरी तरह गिर जाना या हार जाना। नाउ फाइट्स फॉर सर्वाइवल, अब अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रही है। सर्वाइवल मतलब बचे रहना। कंटेस्टिंग अलोन, अकेले चुनाव लड़ते हुए। आफ्टर एक्सक्लूजन फ्रॉम द कांग्रेस लेड ऑपोजिशन अलायंस, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन से बाहर निकाले जाने के बाद। एक्सक्लूजन मतलब बाहर कर देना। द कांग्रेस हैज अलाइड विद द राइजोड़ दल, कांग्रेस ने राइजोड़ दल के साथ गठबंधन किया है। अलाइड मतलब हाथ मिलाना या दोस्त बनना। लेड बाय एक्टिविस्ट अखिल गोगोई, जिसका नेतृत्व कार्यकर्ता अखिल गोगोई कर रहे हैं। एंड दी एजेपी, और एजेपी के साथ। अ पार्टी बॉर्न फ्रॉम द एंटी सीएए मूवमेंट, एक पार्टी जिसका जन्म सीएए विरोधी आंदोलन से हुआ था। दैट चैनल्स रिन्यूड असामी सब नेशनलिज्म, जो नई असमिया उपराष्ट्रीयता की भावना को दिशा दे रही है। चैनल्स मतलब किसी भावना या ऊर्जा को एक रास्ता देना। अमंग यंगर वोटर्स, युवा मतदाताओं के बीच। देयर कॉमन ग्राउंड इज द प्रॉमिस, उनके बीच की समान बात उनका वादा है। ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, लैंड राइट्स एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लोकतांत्रिक शासन, भूमि अधिकार और समावेशी विकास का। इंक्लूसिव मतलब जिसमें समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चला जाए। The AGP once the torch bearer of Assamese regionalism, AGP जो कभी असमिया क्षेत्रवाद की मशाल लेकर चलने वाली पार्टी थी। टॉर्च बेरर मतलब जो किसी आंदोलन या विचार को सबसे आगे बढ़कर लीड करता हो। इज नाउ अ जूनियर एनडीए पार्टनर कंटेस्टिंग 26 सीट्स, अब एक एनडीए की छोटी सहयोगी है जो 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इट्स इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजिकल स्पेस, इसकी अपनी स्वतंत्र वैचारिक जगह, लार्जली अब्सॉर्ब्ड बाय इट्स लार्जर अलाय, काफी हद तक इसके बड़े सहयोगी द्वारा सोख ली गई है। अब्सॉर्ब्ड मतलब अपने अंदर मिला लेना, अलाय मतलब सहयोगी।
In Bodoland में the BJP has replaced its 2021 partner, the UPPL. BJP ने अपने 2021 के सहयोगी UPPL की जगह ले ली है with the BPF, an older formation, एक पुराने दल BPF के साथ. Formation मतलब यहाँ राजनीतिक पार्टी या संगठन. In 2021 में the BJP had managed to subsume most regional sentiment. BJP ज्यादातर क्षेत्रीय भावनाओं को अपने अंदर समाहित करने में कामयाब रही थी. Subsume मतलब किसी छोटी चीज को किसी बड़ी चीज का हिस्सा बना लेना. Through alliances and the recasting of the migration debate, गठबंधनों और प्रवास की बहस को नया रूप देकर. Big infrastructure projects are presented as milestones. बड़े बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स को मील के पत्थर के रूप में पेश किया जाता है. Milestones मतलब बड़ी कामयाबी की निशानी. But allegations of crony capitalism, लेकिन साठ गांठ वाले पूंजीवाद के आरोप. crony capitalism का मतलब है ऐसा भ्रष्ट सिस्टम जहां व्यापारी और राजनेता एक दूसरे का फायदा कराते हैं. And disregard for the environment, और पर्यावरण की अनदेखी के आरोप. disregard मतलब किसी चीज को महत्व ना देना या नजरअंदाज करना. are serious, गंभीर है. Such substantive questions get sidelined. ऐसे ठोस और अहम सवाल किनारे कर दिए जाते हैं. Substantive मतलब बहुत जरूरी और ठोस मुद्दे. Sidelined मतलब किसी को महत्व ना देना या किनारे कर देना. As fear rather than hope dominates, क्योंकि उम्मीद की बजाय डर हावी हो जाता है. Dominates मतलब हावी होना या पूरा कब्जा कर लेना. दोस्तों, इस दूसरे एडिटोरियल की टोन एनालिटिकल है. ऐसा इसलिए क्योंकि लेखक ने असम की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, अलग अलग पार्टियों के समीकरण, CAA का प्रभाव और चुनाव की रणनीतियों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया है. और अब आखिर में आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर. क्या आप एडिटोरियल वोकैब्युलरी का IPL खेलने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, टेलीग्राम पर आ गया है हमारा डेली एडिटोरियल वोकैब लीग. ये क्विज